हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है रैंकर्स विद्याकुल के इस यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास, समाकलन की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में आप लोग आराम से रुकिएगा, ठीक है? क्योंकि जब तक आप रुकेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, वीडियो पर दाबते हैं, भाग जाते हैं। सर ऐसे आपको नहीं देखना है, आपको एक्चुअल में समाकलन समझना है। तो आपको रैंकर्स विद्याकुल के साथ में जुड़ना होगा सर। तो फटाफट से जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, एक बार भाई को प्यार दिखाने के लिए आप लोग फटाफट से ईमानदारी से शेयर कर दीजिए, ठीक है? ताकि जितना भी इसके चैनल के माध्यम के थ्रू भाई बहन जितने भी जुड़े हुए हों, वो सबके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और सब आसानी से इससे अच्छा बोर्ड एग्जाम में नंबर प्राप्त कर सके इस वीडियो को देखकर। तो आ जाइए, हम लोग एक इससे जस्ट पहले वाला वीडियो आप नहीं देखें भाई तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, जाके आप देख लीजिएगा वहां से। क्योंकि वहां तक हम लोगों ने जो बेसिक क्लास किया था और 7.1 का कुछ क्वेश्चंस लगा लिया था, और आज हम लोग प्रश्न नंबर 9 से 7.1 का देखने वाले हैं, ठीक है? तो फटाफट से आ जाइए, यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 2x² प्लस एक्स का dx निकालना, यानी समाकलन निकालना है सर, ठीक है? तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सोल्व लिख लेना है, और सोल्व लिखने के बाद प्लस में है सर तो दोनों को अलग अलग करके समाकलन निकाल दीजिए। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे लगा लेंगे समाकलन का चिन्ह, और यहाँ पे लिखेंगे 2x² का dx, 2x² का dx प्लस यहाँ पे लिखा जाएगा समाकलन के चिन्ह e के पावर x का dx, ठीक है? e के पावर x का dx। उसके बाद बताइए, ये अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं भाई, तो यहाँ पे आपको c लगाना होगा। क्लियर है? यहाँ पे c लगा लिए। अब इसका dx कीजिएगा सर, dx कैसे निकलेगा? 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर लेंगे, और समाकलन किसका निकल जाएगा? x² का dx निकलेगा, ठीक है? प्लस है प्लस e के पावर x का dx आप लोग जानते होंगे अच्छा से कि e के पावर x का dx भी e के पावर x ही होता है, और साथ में c प्लस में लगा हुआ है तो c लगा लेंगे प्लस में। क्लियर है? उसके बाद बताइएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 रहने देते हैं, गुना x² का dx कीजिएगा तो पावर में एक जुट जाता है, और जो ऊपर जुटता है वही चीज नीचे लिखा जाता है, और साथ में जो है e के पावर x और प्लस c उसको ऐसे ही लिख देंगे। और बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 2x के पावर कितना आ जाएगा? 2 1 3, अब बटा में भी कितना आ जाएगा? 3, अब प्लस e के पावर कितना आ जाएगा? x प्लस c। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम है? नौवां प्रश्न में, नौवां प्रश्न आप जैसा कि देख रहे हैं एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है सर, ठीक है? आ जाइए 10वां पे बढ़ते हैं हम लोग। 10वां प्रश्न में क्या कह रहा है उसको देखेंगे, ठीक है? 10वां थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। तो क्या प्रश्न नंबर 9 आप लोगों ने समझ लिया? यदि समझ लिया तो फटाफट से आ जाइए 10वां प्रश्न पे अब चलते हैं हम लोग, ठीक है? 10वां प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न है जो कि आपको समझना अनिवार्य है। हो सकता है मे भी यदि ऑब्जेक्टिव में आ गया तब तो आपसे क्वेश्चन ये करवा ही लेगा, अच्छा खासा करवा लेगा, ठीक है? तो आ जाइए करते हैं प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां क्या कह रहा है उसको सबसे पहले समझेंगे सर। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपको करना क्या होगा जो सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है, 10वां प्रश्न में कह रहा है कि समाकलन ज्ञात करना है आपको, और क्वेश्चन ये है कि रूट अंडर x माइनस 1/x रूट में इसका होल स्क्वायर, इसका dx आपको निकालना है। तो बहुत सारे बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे यहीं पे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है सर। देखिए क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, तो यहाँ पर बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लेंगे। चलिए इतना बात समझ में आया, a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। इस फॉर्मूला के अनुसार इसको तोड़ेंगे सर। तोड़िए तो इसको सबसे पहले जैसे वैसे समाकलन लिख लेंगे, रूट x का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद -2 गुना a कहा है तो a यहाँ रूट x हो जाएगा, गुना 1/√x हो जाएगा b, ठीक है? a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ ले रहे हैं, और प्लस में b का स्क्वायर यानी 1/x का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको ऐसे कर लेंगे और लगा लेंगे यहाँ पे dx, ठीक है? अब बताइए स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, तो x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का क्या आ जाएगा भाई? ये से ये तो खत्म हो जाएगा, तो माइनस का 2 आ जाएगा। वहां पे बताइएगा क्या आ जाएगा? प्लस 1 स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? खत्म, तो 1/x आ जाएगा। उसके बाद बताइए यहाँ पे क्या लगा लेंगे? इस प्रकार से dx लगा लेंगे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सभी का? आ जाइए आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पे क्या करेंगे अब, तो करेंगे ये कि अलग अलग करके सभी का समाकलन ज्ञात कर लेंगे और साथ में प्लस सी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे ऐसे कि x का dx, ठीक है, माइनस 2 का dx, ठीक है, फिर प्लस 1/x का dx, ठीक है, और प्लस में साथ ही c लगा लेंगे सर,
ठीक है। x का dx क्या होगा, तो x का dx पावर में कुछ नहीं तो एक है, एक पावर में और जुट जाएगा, नीचे जो जोड़ेंगे वही लिख देंगे सर, क्लियर है, माइनस का माइनस। 2 का dx क्या होगा भाई, 2 का dx आपको बताना है, तो 2 का dx, 2 के बगल में कुछ नहीं है तो x तो जरूर होगा, तो 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर x के पावर क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, आप बटा में भी वो 1 लिखा जाएगा, ठीक है। तो 1 लिखिए पावर में या नहीं लिखिए कोई बात नहीं है, और उसके बाद प्लस है, प्लस दे देंगे। ओ 1 बटा x का dx क्या होता है, जल्दी से बताइए आप लोग, ओ 1 बटा x का dx, तो आप कहिएगा सर लॉग मोड में x होता है, ये फॉर्मूला बताए थे, आप लोग वीडियो नहीं देखे तो पीछे वाला वीडियो पहले देखिएगा, और साथ में क्या लगा लेंगे, c लगा लेंगे। इसको जब आप हल कीजिएगा तो आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस में आ जाएगा, सॉरी माइनस में आ जाएगा 2x और यहाँ पे प्लस में आ जाएगा log x प्लस में c, क्लियर है, यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो ज्यादा हार्ड ये भी प्रश्न था नहीं, आप तो समझ ही गए होंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ का सबके अलग अलग करके क्या निकाल दिया, dx निकाल दिया सर। आगे आ जाइए, प्रश्न नंबर चलते हैं 11 पे, ठीक है, 11 पे चलते हैं, फटाफट से इसको आप लोग नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 10 तक हम लोगों ने समझ लिया, आ जाइए 11 की ओर चलते हैं, 11 में क्या कह रहा है उसको समझेंगे सर, ठीक है। तो चलिए इसको साफ कर लेते हैं। 11 प्रश्न थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है और आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, तो एग्जाम में आ जाएगा तो आप तो समझ ही रहे हैं कि तहलका मचा देगा भाई। 11 क्या कह रहा है सुनिएगा, 11 नंबर प्रश्न एनसीईआरटी का आपका सीरीज चल रहा है, आपको तो पता है ये है। एनसीईआरटी का सीरीज में हम लोग 7.1 का क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच चुके हैं और इसका समाकलन ज्ञात करना आपको x क्यूब, ठीक है, x क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर माइनस का 3 अपॉन में क्या है भाई, अपॉन में है, यहाँ पे देख लीजिएगा, अपॉन माइनस का 4 है, 3 नहीं 4 है, माइनस का क्या है 4, और यहाँ पे x स्क्वायर है, इसका dx ज्ञात करना है। क्या आप लोगों से ज्ञात होगा, क्या आप लोगों से ज्ञात होगा, पहले बताइएगा फटाफट से, सभी लोग बताइएगा। नहीं ज्ञात होगा, होगा सर, कैसे नहीं होगा सर, बहुत इजी है भैया समाकलन, ठीक है ना। समाकलन आपको क्या बोलते हैं कि जो मन के अंदर का जो आपका डर है ना, मन के अंदर जो भी आप कूड़ा कचरा बैठा के रखे हुए हैं उसको आप बाहर कर दीजिए। उसको मतलब होता है ना क्या कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ते हैं उससे पढ़ने से पहले ही डर जाते हैं, तो आपको डरना नहीं है, इससे आपको लड़ना है सर। जब तक आप इसको फेस नहीं कीजिएगा तब तक आप समाकलन को सीख नहीं पाइएगा, और समाकलन आप एक्चुअली वे में सीखना चाहते हैं तो आपको इससे लड़ना होगा, ठीक है। तो आ जाइए कैसे लड़ेंगे इससे, जो इसका dx ज्ञात करना है, डरना नहीं है सर। आ जाइए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सोल्व, और सोल्व लिखने के बाद क्या बताइए, तो ये बटा में है तो ये सबके बटा में है, x के पावर 3 के बटा में भी है, 5x स्क्वायर के बटा में भी है, 4 के बटा में भी है या नहीं है, ईमानदारी से बोलिएगा, है सर। तो है तो अलग अलग करिए ना सर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो x के क्यूब अपॉन x स्क्वायर, इसका भी बटा में हो जाएगा, साइन जो रहेगा साइन ले लेंगे, प्लस 5x स्क्वायर, इसका भी बटा में x स्क्वायर है, ईमानदारी से बोलिएगा सर, यस, माइनस 4 है, तो यहां पर बताइएगा चलिए यहाँ पर आप बताइएगा यहाँ पर क्या होगा भाई, तो यहाँ पर ये होगा कि 5x स्क्वायर है तो 5x स्क्वायर रहने देंगे, ठीक है, और 4 है तो 4 रहने देंगे, ठीक है, और इसके बटा में भी क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लगा लेंगे, dx लगा लेंगे, यानी ये कंप्लीट का dx होगा, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर क्यूब खत्म हो जाएगा, तो a और सिर्फ x बचेगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा सर, और ये जैसे बच गया वैसे लिख दीजिए, तो बच गया यहाँ पर x, यहाँ पे बच गया प्लस का 5, यहाँ पे बच गया माइनस 4 बटा एक्स स्क्वायर, ये कंप्लीट का dx निकलेगा सर, ठीक है, कंप्लीट का क्या निकलेगा, dx निकलेगा। आ जाइए निकालते हैं, तो बताइए तो x को अलग कर लें, x को अलग कर लें, इसका dx कर लेंगे सर, प्लस है प्लस दे देंगे, 5 को अलग कर लें, इसका dx कर देंगे सर, ठीक है। उसके बाद बताइए माइनस, एक बात आप हमको बताइए, कल ही समझाए थे कि 1 बटा एक्स स्क्वायर रहेगा ऐसे, तो इसको क्या आप लिख सकते हैं कि x के पावर -2 है, x के पावर -2 है, हाँ या ना, तो सेम टू सेम यहाँ ऐसे इसको लिख सकते हैं कि बटा में x स्क्वायर है तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि 4x के पावर -2 x का dx और साथ में ऐसे c जोड़ लेंगे सर, ठीक है। उसके बाद आप बताइएगा x का क्या होगा dx, तो आप कहिएगा सर कि एक इसके ऊपर जोड़ दीजिए, जो नीचे जोड़िएगा वही नीचे, जो ऊपर लिखेगा वही नीचे लिख दीजिए, प्लस 5 का dx क्या होगा, तो 5 कांस्टेंट है उसके बगल में तो x है ये होगा, ये तो आप जानते हैं, तो 5x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा सर, उसके बाद माइनस है तो माइनस
फोर कांस्टेंट है, फोर बाहर निकल जाएगा, फोर कांस्टेंट है, फोर बाहर निकल जाएगा और x वाला का क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा। तो इस वजह से लिख सकते हैं x के पावर -2 प्लस 1 जोड़ लेंगे, अब बटा में वही चीज को लिख देंगे और साथ ही यहाँ पे प्लस c कर देंगे सर। यहाँ पे आ जाइए साइड में, यहाँ पे बना देते हैं, इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं सर। तो क्या हो जाएगा बताइएगा सर, यहाँ पे तो पावर जुड़ जाएगा तो आ जाएगा x स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा 5x और फिर क्या आ जाएगा माइनस का 4 और इसको बताइए कितना हो जाएगा पावर, तो सिर्फ पावर हो जाएगा यहाँ पे माइनस का ओवन और नीचे भी हो जाएगा माइनस का ओवन प्लस का c। इसको जब आप हल कीजिएगा ना तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बटा 2 और प्लस 5x और ये माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा। आई 4 के पावर -x है तो माइनस वाला हटाने के लिए नीचे ऐसे x को लिख सकते हैं 4x, फिर पावर हटाएंगे इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो बस ऐसे आपको कर लेना प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया सर, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो क्या 11 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग समझ लिए हैं? यदि समझ लिए तो फटाफट से हाँ कर दीजिए, क्योंकि इसका एक वीडियो और आने वाला है 11 का बाद का, ठीक है, जिसमें हम लोग 11 से लेकर के 19 तक पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।